नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिव का सावन आया। आज सावन का पहला सोमवार है। इस दिन भोले के भक्त लंबी लंबी कतारों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई बस अपनी ही बारी का इंतजार कर रहा है। आज दूध, शहद, घी और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। देश भर के शिवालयों में आज बाबा के जयकारे लगते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं, तो वहीं देश भर के मंदिर भी बाबा के लिए विशेष तौर पर सजाए जाते हैं। चाहे लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर हो या फिर वाराणसी का काशी विश्वनाथ, हर मंदिर आज अलग ही रंग बिरंगा हुआ है। हम आपको अलग अलग 3 मंदिरों की तस्वीरें दिखाएंगे और जहां पर देखेंगे कि क्या मंदिर का नजारा है। वाराणसी, गोरखपुर और हरिद्वार, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी, जहां पर भगवान भोलेनाथ की आरती की जा रही है और सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। भक्तों की लंबी कतारें हैं। हर कोई 3 घंटे से, कोई 4 घंटे से, तो कोई 5 घंटे से भगवान भोलेनाथ के दर्शन का इंतजार कर रहा है। गोरखपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर महिलाएं भोलेनाथ के दर्शन कर रही हैं। तो वहीं हरिद्वार, जहां गंगा से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। आपको बता दें कि गंगा, जिन्हें भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, गंगा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और आज हरिद्वार में गंगा से भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। आज भोलेनाथ को रुद्राभिषेक से भी उनका अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तप किया था और उनसे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यही वजह है कि आज का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और हमारे संवाददाता जतीन हमारे साथ बने हुए हैं, वहां का रुख करते हैं और जानेंगे जतीन से कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं। जतीन, फिलहाल क्या कुछ हालात दिख रहे हैं? भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आज के दिन? देखिए, भक्तों में काफी उत्साह है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं कि हम गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हैं। प्राचीन मान्यता है मंदिर की और यहाँ पर प्राचीन काल में रावण के पिता ने भी पूजा अर्चना की थी, रावण ने पूजा अर्चना की थी। तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। आप देखिए, जो भक्त हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मंदिर ने भी अपनी तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो किए हैं और दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक भव्य नजारा यहाँ पर है। मैं अपने साथी को कहूंगा कि एक बार वो मंदिर के द्वार का नजारा जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। भक्त जो हैं भोर से, सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जो नंबर है वो आए और वो भगवान दूधेश्वर के पास पहुंचे, जहां पर वो दूधा अभिषेक कर पाए। और इसी दूधाभिषेक का बहुत महत्व भी है क्योंकि मंदिर के महंत ने बताया कि भगवान दूधेश्वर पर सावन के दिनों में, और जब सावन का पहला सोमवार हो तो वो और महत्व बढ़ जाता है। जो भी भगवान से मनोकामना मांगी जाए वो पूरी होती है। मैं एक बार पीछे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो भक्त क्या कुछ लेकर आए हैं वो हम उनसे जानने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, पूजा सामग्री और जो जल है उसमें दूध मिश्रित किया हुआ है वो लेकर यहाँ पर आए हैं। भक्तों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद से। कितनी देर से खड़ी हुई है लाइन में? बहुत देर से। अच्छा बताइए, क्या क्या लेकर आते हैं भगवान दूधेश्वर जलाभिषेक? नारियल है, केला है, फल है, सब चीज है। तो आप सुन सकते हैं कि भक्त क्या कुछ लेकर आए हैं। देखिए, इधर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दूध के बीच में जो पुष्प हैं वो नजर आएंगे। पूछ लेते हैं, आप बताइए, मंदिर की मान्यता बहुत है, प्राचीन काल से यहाँ पर रावण ने पूजा अर्चना की थी, मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। आज के दिन का कितना महत्व? बहुत ज्यादा महत्व है जी, बहुत ज्यादा महत्व है। कितनी देर से कतार में लगे हैं? मुझे कम से कम 2 घंटा करीब हो गया। सभी भक्त देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ दिखाने की कोशिश करूं कि जल जो है वो साथ में है उनके। भगवान हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कितनी देर से लगे हुए हैं? मिनिमम 1 आवर। कहाँ से आए हैं? यहीं गाजियाबाद।
तो आप यहाँ सुन सकते हैं भक्तों को, और यहाँ पर देखिए जो कतार है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मंदिर है उसकी प्रसिद्धि कितनी है। और उसी प्रसिद्धि को जानकर न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दिल्ली एनसीआर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अगर कांवड़ की इजाजत होती तो सावन के दिनों में जो कांवड़िए हैं उनका जो तांता है वो तमाम जो जगह है उन पर देखने को मिलता है। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में जो कांवड़ियां और भक्त आते हैं वो आते हैं, और उनके लिए तमाम इंतजामात हैं वो मंदिर की तरफ से किए गए हैं, जैसा कि जो मंदिर हैं उनके महंत ने बताया। जी जितिन, इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि मंदिर का समय क्या निर्धारित किया हुआ है? वैसे जो बाकी दिन जो समय होता है कि आज भी वही समय रहेगा? और जैसा कि भक्त पानी और दूध लेकर घर से आ रहे हैं, क्या मंदिर में भी इसकी कोई व्यवस्था की गई है? जितिन, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, प्रयागराज से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, फिलहाल श्रद्धालुओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंदिर का वो गर्भगृह है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। ये माना जाता है कि ये श्रावण मास है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मास माना जाता है। और आज पहला सोमवार है, यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, भगवान शंकर के दर्शन कर रहे हैं, उनको जल चढ़ा रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा भांग, जो भी भगवान शिव को पसंद है, जो भी भगवान शिव को अच्छा लगता है, उन सभी को भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने की और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से कामना कर रहे हैं। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंदिर गंगा के किनारे स्थित है और हर वर्ष यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी कोटेश्वर महादेव पहुँचता है, यहाँ इनसे जो भी अपनी इच्छाओं की मांग करता है वो समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए लगातार जो है वो भीड़ बनी हुई है, लगातार लोग आते जा रहे हैं। जब सूर्योदय के साथ से ही मंदिरों में लोगों का आना शुरू हो गया और लगातार लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामनाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। संतोष, इसी के साथ मंदिर का समय क्या है, कब मंदिर के कपाट बंद होंगे और सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या कुछ इंतजाम हैं? देखिए, अमूमन जो सूर्योदय के साथ ही मंदिर खोल दिए जाते हैं, पूजा अर्चना आरंभ हो जाती है, पहली प्रथम आरती होती है, उसके बाद दर्शन के लिए भक्तों का आना शुरू हो जाता है। और हमेशा जो मंदिर बंद होने का समय होता है वो 8-8:30 के बाद होता है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि सावन मास शुरू हो चुका है तो हो सकता है कुछ रियायत और दी जाए मंदिरों में। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा, दिक्कत न होने पाए। भक्तगण यहाँ पहुंचे आसानी से और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना कर कर यहाँ से इत्मीनान के साथ जा सके। संदीप, मैं चाहूंगी कि आप वहां पर मौजूद भक्तों से भी बातचीत करें और जाने कि भक्त आज कितने उत्साहित हैं, कितनी देर से वो इन कतारों में खड़े भगवान भोलेनाथ के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं जरूर कोशिश करता हूं लोगों से बात करने की, मैं लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं कि आप आज सावन का पहला सोमवार है, आप भगवान का दर्शन करने आए हैं। हाँ। क्या मान्यता है? बताइए। भोलेनाथ बाबा सबकी कृपा करते हैं, दयावान है, रक्षा करते हैं। आप आए हैं, पहला सोमवार है, सावन आज से शुरू हो गया, भीड़ लगातार बढ़ती है, कैसा लगता है? क्या मानता है? एक्चुअली ये जो सावन का महीना होता है इसमें लोगों को शंकर जी से एक विशेष लगाव हो जाता है। मतलब जो 11 महीने होते हैं उसके अलावा सावन का जो विशेष महीना होता है इसमें ये कहा जाता है कि शंकर जी धरती पर ही निवास करते हैं। मतलब इस महीने में आप किसी दिन भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, किसी दिन भी आप आके पूजा कर सकते हैं, शंकर जी आपको हर शिवालय में मिलेंगे। ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि जो ये सावन का विशेष महीना होता है वो भगवान शंकर के लिए, मतलब उनको मनाने के लिए बहुत जबरदस्त
दिन होते हैं, और उसके बाद अगर सोमवार हो और पहले सोमवार हो तो लोगों की जो आस्था होती है वो बहुत तेजी से निकल जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये माना जाता है कि ये श्रवण मास जो 1 महीना होता है, ये महादेव के पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम मास माना जाता है, सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा। इस पूरे महीने आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। उसी को भक्तगण यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और वो अपने तरीके से आप भगवान भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक संतोष, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर जानेंगे कि क्या कुछ हालात हैं और कितने उत्साहित हैं भक्त। अब्दुल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बताएं, सवाल करें आप। मैं जानना चाहती हूं कि अयोध्या में फिलहाल कैसी स्थिति है और भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आज? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि सावन का पहला सोमवार है तो भक्तों की भारी भीड़ है, और चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन भी करना जरूरी है, पहुंचे हुए हैं जो अयोध्या के जो लोग हैं। हालांकि सावन के सोमवार के दिन अयोध्या के नागेश्वर नाथ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। माना जाता है कि महाराजा कुश ने, यानी राजा राम के बेटे महाराजा कुश ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी, इसलिए यहाँ आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त यहाँ दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं, और खास तौर से सावन के महीने में जो सोमवार का दिन होता है खास अहम होता है, और इसलिए यहाँ दूर दराज से भक्तों की भारी भीड़ रहती थी। लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए तो आज अयोध्या और आसपास के लोग यहाँ पहुंचे हैं और कोविड का प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, यानी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों में, क्योंकि मंदिर बेहद प्राचीन है। मैं तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा आपको नागेश्वर नाथ मंदिर की। ये नागेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं, और हर कोई चाहता है कि भगवान भोलेनाथ के यहाँ दर्शन करे, क्योंकि मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती है, हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, और शायद इसीलिए हर कोई यहाँ आना चाहता है, हर कोई यहाँ भोले के दरबार में हाजिरी लगाना चाहता है, और इसी नाते लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ठीक अब्दुल, बहुत शुक्रिया। मेरठ का रुख करते हैं जहां पर हमारे संवाददाता बने हुए हैं और जानेंगे कि मेरठ में फिलहाल भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन का पहला सोमवार है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो देखिए श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंच गए हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान आशुतोष के दर्शन के लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, और एक एक करके जो श्रद्धालु हैं वही मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि हरिद्वारी महादेव मंदिर मोरीपाड़ा शुक्लों के चौक के ये बाबा हरिद्वारी महादेव हैं, और यहाँ इसे सिद्धपीठ कहा जाता है। शहर का सबसे पुराना मंदिर जो है वो हरिद्वारी महादेव मंदिर मोरीपाड़ा शुक्लों का चौक है, और यहाँ बाबा हरिद्वारी महादेव से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो हमेशा पूरी होती है। अभी चूंकि सुबह सुबह का वक्त है तो इसलिए कम श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी बात इस बार देखने में ये आ रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं है कि मंदिर में भीड़ लगा ली जाए और लगातार कतारें लग जाए, तो शायद इस बार ऐसी जो कतारें हैं वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगी। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि आज से सावन का सोमवार पहला सोमवार है और आशुतोष भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, सब पर बनी रहे, तो क्या आप मन्नत मांगने और कब से आते हैं? भैया हम तो बचपन से यहाँ से आते हैं, 50 साल की हमारी उम्र हो गई, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश से कोरोना काल खत्म करे और सभी तरह की सबको सुरक्षित रखे, सबको ठीक ठाक रखे, सबके परिवारजनों को सबको सुख समृद्धि दे। भगवान से यही प्रार्थना। अच्छा, भगवान से यही प्रार्थना है। तो हमने देखा कि आप बाहर की तरफ खड़े हुए थे, एक श्रद्धालु अंदर थे, तो क्या खुद ही प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं कोरोना? भैया ऐसा है, इसमें जो है 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी,
तो यो कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा नियम है। सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश इसी बात से है कि भीड़ मत न लगाओ, बीमारी से बचो। अच्छा, बीमारी से बचो। तो कुछ और श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबूजी, आप भी कतार में लगे पीछे की तरफ खड़े हुए थे कि अंदर जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक कराए, तो आपका नंबर आए? जी हाँ, ये जो है थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग ज्यादा ना भीड़ लगाएं, और मतलब ये कि ये तो बहुत जरूरी है, कम से कम तत्कालीन जो है इस समय आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने और अपने सब जो है बंधुओं को सबको बचाए रखें। इस परेशानी जो इस समय आई हुई है, विपदा आई हुई है, भोलेनाथ शिव शंभू हैं, वो सबकी परेशानी दूर करने वाले हैं। और मतलब ये कि इनका तो बहुत इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ की तो जो है महिमा ही अलग है, और जो भी यहाँ आता ही है वो मतलब कि कम से कम जो है उसको मतलब सब कुछ मिल जाता है, जो भी वो मन में अपनी इच्छा रखता है। देखिए, मन में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मिल जाती है। भगवान आशुतोष सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। और देखिए, शहर के इसी मंदिर में नहीं, तमाम मंदिरों में इसी तरीके से कहीं ना कहीं उत्साह आज सावन के पहले सोमवार को लेकर नजर आ रहा है। सरोज, इसके साथ ही वहां पर जो मंदिर का समय है वो क्या निर्धारित किया गया है, और क्या बाहर पूजा प्रसादी की दुकानें भी खुली रहेंगी? नहीं, देखिए, इस बार थोड़ा इस चीज पर थोड़ी मनाही की गई है कि मंदिर परिसरों के बाहर जिस तरीके से मेले लगा करते थे, उन मेले के आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपको मंदिर के भीतर दाखिल होना पड़ेगा। जो कतारें हैं उसमें भी गोले बना दिए गए हैं कि उनके भीतर श्रद्धालु खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। 4 या 5 श्रद्धालु हैं शहर के जो बड़े मंदिर हैं, जैसे ओगरनाथ मंदिर की हम बात करें तो वहां एक बार में 4 या 5 श्रद्धालुओं को ही अंदर एंट्री दी जाएगी, बाकी श्रद्धालुओं को बाहर रोक लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लगातार जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती थी, इस बार ऐसा नहीं दिखेगा। पूरक प्रोटोकॉल का पालन इस बार मंदिरों में कराया जा रहा है। दूसरा ये कि श्रद्धालु खुद भी जागरूक हैं कि वो बिना भीड़ के ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल सनूज, और देख सकती हूं मैं भक्तों में बेहद उत्साह भी देखने को मिल रहा है और लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बहुत आतुर हैं। अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां भगवान भोलेनाथ की अलग अलग तरीके से पूजा की गई। गौरी शंकर दिल्ली में, जहां पर आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी कतारें हैं और भोलेनाथ के दर्शन किए गए। दुधेश्वर मंदिर, जहां पर भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। और देखिए, और यहाँ मान्यता है कि दूध से अभिषेक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भस्म आरती के बाद मंदिर के कपाट खोले गए। मान्यता है कि महाकालेश्वर जी के द्वार पर जाकर आपके मन की जो भी परेशानी है वो भोलेनाथ को बताने से हमारे हर कष्ट दूर हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्थित है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ में साक्षात भगवान भोलेनाथ मौजूद हैं और सावन का महीना तो वैसे भी वो दिन कहा जाता है जब साक्षात भगवान भोलेनाथ 1 महीने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में हर कोई लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही खड़े रहे और अपने इंतजार करते रहे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का। आपको बता दें कि आज बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। इसके साथ ही भगवान का दूध, दही और शहद पंचामृत से भी आज अभिषेक किया जाता है। और काशी विश्वनाथ में आप देख सकते हैं जहां फूलों से भगवान भोलेनाथ के द्वार को सजाया गया। आज मंदिर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां खूबसूरती से भगवान भोलेनाथ के मंदिर सजाए गए और साथ ही भगवान भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।